नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में शुरू। देश के प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से 9 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कहा। खाद्य कीमतों में गिरावट के कारण थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति 22 महीने के न्यूनतम स्तर 4.95% पर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 प्रदान किए। FIH हॉकी विश्व कप में भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में फ्रांस ने दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से हराया। अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला जारी। और T20 महिला क्रिकेट विश्व कप अंडर 19 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका संयुक्त अरब अमीरात को 122 रन से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में शुरू हो गई है। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से इस वर्ष 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले दिन अपने उद्घाटन भाषण में श्री नड्डा ने उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात विधानसभा चुनाव में किए गए काम से सीख लेने को भी कहा। मीडिया से बातचीत में वरिष्ठ पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि श्री नड्डा ने गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत को ऐतिहासिक बताया। श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में 100 लोकसभा क्षेत्रों में 72,000 बूथ चिन्हित किए गए हैं, जहां भाजपा कमजोर थी। हमें कमजोर बूथों को ठीक करना है। लोकसभा में 100 बूथ देना था, विधानसभा में 25 बूथ देना था, तो ऐसे 72,000 बूथ चिन्हित किए गए। और अध्यक्ष जी ने बड़े सुकून से कहा कि 1,30,000 बूथ पर हम लोग पहुंचे, जिनको मजबूत करने का फैसला। श्री नड्डा ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण का भी जिक्र किया। इसमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति, देश की विरासत पर गर्व, विकसित भारत के निर्माण की प्रतिबद्धता, अनेकता में एकता और लोगों को देश के प्रति जिम्मेदार बनाना शामिल है। उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण की 220 करोड़ खुराक देना नए भारत को दर्शाता है। श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि श्री नड्डा ने कहा है कि पहली बार देश के राष्ट्रपति जनजातीय समुदाय से हैं। भाजपा ने समाज के वंचित वर्ग का सम्मान किया है। कार्यकारिणी की बैठक से पहले प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पटेल चौक से NDMC कन्वेंशन सेंटर तक एक रोड शो किया गया। कार्यकारिणी की बैठक में देश के सामने मौजूद महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है और आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य विषयों पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज MV गंगा विलास निर्धारित समय पर पटना पहुंच गया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय बंदोपाध्याय ने बताया कि छपरा में जहाज के फंसने की खबर फर्जी है और निर्धारित समय पर ही यात्रा जारी रहेगी और ये क्रूज बांग्लादेश के रास्ते डिब्रूगढ़ जा रहा है। स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक यात्रा के खूबसूरत क्षणों का आनंद उठा रहे हैं। बिहार पर्यटन विभाग के निदेशक यशस्पति मिश्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि क्रूज के पर्यटक कल पटना के विभिन्न प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करेंगे। पटना में उनका कार्यक्रम गोलघर, नया म्यूजियम और गुरुद्वारा देखने का है, जो पटना साहिब में है। इसके अलावा यहाँ से वो सिमरिया जाएगा। सिमरिया में वाइसराय हाउस है, उनको देखने का प्रोग्राम है और सिमरिया के आसपास जो रूरल विलेजिंग है और मेला लगता है उसको देखना है। उसके बाद वो मुंगेर जाएगा। मुंगेर में वो किला का भ्रमण करेगा, योग विद्यालय का भ्रमण करेगा और उससे आगे बढ़ के वो सुल्तानगंज जाएगा, जहाँ आज गैवीनाथ मंदिर जो गंगा के किनारे पर है उसको लोग देखेंगे और उसके बाद बटेश्वर स्थान
भागलपुर जाएगा। ये क्रूज 22 जनवरी तक बिहार में रहेगा। गंगा विलास को प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को वाराणसी से रवाना किया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। खाद्य कीमतों में गिरावट के कारण थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति 22 महीने के निचले स्तर 4.95% पर आ गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार ये गिरावट मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से सब्जियों और तिलहन तथा कच्चे तेल की कीमतों में कमी के कारण आई है। नवंबर महीने में ये दर 5.85% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार व्यवस्था और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए लगातार नए विचारों पर ध्यान दे रही है। श्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 प्रदान करते हुए सरकार, उद्योगों और जनता को स्टार्टअप्स के साथ जोड़ने के लिए मजबूत डेटाबेस की आवश्यकता पर जोर दिया। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह के समापन के अवसर पर आज विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में 41 स्टार्टअप्स, 2 इंक्यूबेटर्स और 1 एक्सेलरेटर को विजेता के रूप में मान्यता दी गई। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि डिजिटल इंडिया जैसी पहल और गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी ने देश में स्टार्टअप व्यवस्था को गति प्रदान की है। श्री गोयल ने बड़े पैमाने पर योजनाएं लागू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने डिजिटल इंडिया मिशन, कोविन ऐप, वन नेशन वन राशन कार्ड, पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और यूपीआई जैसी कई पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे स्टार्टअप और यूनिकॉर्न को लाभ मिला है। केरल सरकार ने कोविड के प्रसार को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना और सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही उचित दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में इंडियन बैंक एसोसिएशन के वरिष्ठ सलाहकार विकास मिश्रा के साथ भारत के डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे का विस्तार विषय पर हिन्दी और अंग्रेजी में चर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम श्रोता डिजिटल भुगतान के लाभ और डिजिटल सुरक्षा उपाय से संबंधित प्रश्न टेलीफोन नंबर 01123717106 और 01123314444 पर पूछ सकते हैं। #AskAIR का प्रयोग करते हुए ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी प्रश्न पोस्ट किए जा सकते हैं। ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कार्यक्रम newsonair.nic.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। नेपाल में कल काठमांडू से पोखरा जा रहा यति एयरलाइंस का एक घरेलू विमान नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने से कुछ मिनट पहले दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे में विमान में सवार सभी 68 यात्रियों की मृत्यु हो गई है। सेना, सशस्त्र पुलिस बल और पुलिसकर्मियों तथा स्थानीय लोगों को दुर्घटना स्थल से शवों को बाहर निकालने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। The 24 recovered bodies from the crash site were taken to Pokhara Institute of Health Sciences for post-mortem, while 45 dead bodies of foreigners and unidentified bodies were sent to Nepal's capital city. The black box of the crashed Yeti airline aircraft was located and retrieved today morning. The Nepal Army brought the black box to Kathmandu and handed it over to the Air Crash Investigation Commission. The black box is a crucial device that helps determine the cause of the crash and contains the flight radar record and cockpit voice recorder. Shweta Singh for All India Radio, Kathmandu. 15वां भारत ब्रिटेन विदेश कार्यालय परामर्श बैठक आज नई दिल्ली में हुई। दोनों देशों ने भविष्य के संबंधों के लिए रोडमैप 2030 अपनाने के साथ एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा की। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्षों ने व्यापार और आर्थिक सहयोग, रक्षा और सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, लोगों के बीच संबंध, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर
चर्चा की। बैठक में कोविड महामारी के दौरान प्रतिबंधों के बावजूद रोडमैप 2030 के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हॉकी विश्व कप में राउरकेला में ग्रुप सी के मुकाबलों में मलेशिया ने चिली को 3-2 से हरा दिया। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में नीदरलैंड ने न्यूजीलैंड को 4-0 से पराजित किया। भुवनेश्वर में ग्रुप ए में फ्रांस ने दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से हराया, जबकि अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच 3-3 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं के अंडर 19 2020 विश्व कप में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 122 रन से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 219 रन बनाए। कप्तान शेफाली वर्मा ने 78 रन बनाए। टूर्नामेंट में पहली बार किसी टीम ने 200 से अधिक का स्कोर बनाया। 220 रन का लक्ष्य लेकर उत्तरी यूएई की टीम को भारत ने 5 विकेट पर 97 रन पर ही समेट दिया। भारत का अगला मुकाबला 19 तारीख को स्कॉटलैंड से होगा। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 21वां संस्करण वरुण आज पश्चिमी समुद्र तट पर शुरू हुआ। शुक्रवार तक चलने वाले इस अभ्यास में उन्नत वायु रक्षा, सामरिक युद्धाभ्यास, सतह पर गोलीबारी और अन्य समुद्री संचालन का अभ्यास होगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये अभ्यास एक दूसरे की सर्वोत्तम तकनीकों को सीखने का अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्जाम वॉरियर पुस्तक से योर एग्जाम योर मेथड्स चूज योर ओन स्टाइल शीर्षक से अंश साझा किया है। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया है कि वे इस अंश को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की तैयारी करें। उन्होंने सभी छात्रों से अपने दिलचस्प अनुभव साझा करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कहा है कि यह निश्चित रूप से परीक्षा योद्धाओं को प्रेरित करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अच्छे भविष्य के लिए पर्यावरण संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने G20 की थीम एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य रखी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ ही लोग विश्व के अधिकांश संसाधनों का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि भोपाल में G20 के अंतर्गत थिंक 20 बैठक का विचार सत्र इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री चौहान भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में G20 के तहत थिंक 20 बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। महाराष्ट्र में द्विवार्षिक विधान परिषद चुनाव के लिए 83 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य निर्वाचन आयोग कार्यालय के अनुसार 27 उम्मीदवारों ने अपने आवेदन वापस ले लिए हैं। मतदान 30 जनवरी को होगा और मतों की गिनती 2 फरवरी को की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 168 अंक कम होकर 60,093 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 62 अंक कम होकर 17,895 पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी अनुबंध वाले सोने का मूल्य 56,505 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। मार्च अनुबंध वाली चांदी 275 रुपए की वृद्धि से 69,440 रुपए प्रति किलो हो गई और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $85 प्रति बैरल के करीब थी। देश की आजादी के 75 वर्ष और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव विशेष आयोजन सप्ताह कल से शुरू हो रहा है। इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान पर आधारित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह 23 जनवरी को पोर्ट ब्लेयर में आयोजन के समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में शुरू। देश के प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से 9 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कहा। खाद्य कीमतों में गिरावट के कारण थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति 22 महीने के न्यूनतम स्तर 4.95% पर आई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किए।
और T20 महिला क्रिकेट विश्व कप अंडर 19 में दक्षिण अफ्रीका में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 122 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार